हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लासेज। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स सब्जेक्ट की मस्ट MVVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बतलाएंगे। यानी कि फिजिक्स चैप्टर की फिजिक्स बुक की आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बतलाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम क्या है। वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम क्या है। तो इसका आंसर है आपको श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णक्रम कहते हैं। यानी कि और श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसमें वर्णों यानी कि वर्ण यानी कि कहने का मतलब हुआ रंग, वर्ण यानी रंग, वर्णों का क्रम होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला। यानी कि इस सब का इंग्लिश का शॉर्ट है यहाँ पे। पीला यानी कि येलो, वाई से प्रदर्शित है, नारंगी ओ तथा लाल। संक्षेप में इसे बैजानीह पीनाला यानी कि इसे संक्षेप में कहते हैं आपको बैजानीह पीनाला यानी कि VIBGYOR VIBGYOUR यानी कि YOR VIBGYOR कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसे संकेत में हम बैजानीह पीनाला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये भी। तो आपको क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाइए। तारा जो है क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जब हवा की परतों का घनत्व बदलता है तब तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है, जिसमें प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः या कभी कभी पूर्णतः कट जाता है। इसीलिए तारा कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता है। अतः हमें इसी से मालूम पड़ता है कि अर्थात तारे टिमटिमाते हैं। इसी से मालूम पड़ता है कि तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत क्यों नहीं होते। तो चंद्रमा और ग्रह जो होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। फलस्वरूप तारों की प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसे होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घट-बढ़ के कारण हुआ थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। इन्हीं कारणों से चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत ही निकट में है। अगला क्वेश्चन है आपको 4th नंबर सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी कि रक्ताभ कहने का मतलब लाल, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। तो इसका आंसर है सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट रहता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है, ये सभी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फिजिक्स की। अगला है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंद्रधनुष की व्याख्या करें। यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसका आंसर है वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसे अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। यानी रंगीन पट्टी चंद्रमा के समय वहाँ पे आकाश में दिखाई पड़ती है। असंख्य वर्षा की बूंदें प्रिज्म सा व्यवहार करती है और सूर्य के श्वेत प्रकाश को
उसके सातों रंगों में विभक्त कर देती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इंद्रधनुष के रंग हवा में लटके वर्षा की बूंदें में श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होते हैं। सूर्य के प्रकाश का किसी बूंद में प्रवेश करने पर अपवर्तन होता है और वह अपने घटक रंगों से विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये आपको इंद्रधनुष था, इंद्रधनुष के बारे में था। और अगला है आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो इसका आंसर है जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश रंगीन पट्टी होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस रंगीन पट्टी में रंगों का क्रम होता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होता है। ये आपके ऊपर वाले में बतलाए हैं। और श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लंबी होने के कारण और सारे क्वेश्चन हम फिजिक्स का इम्पोर्टेंट नहीं लिए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। तो ये सारी फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से याद कर लीजिएगा।